हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। इस पेंडेमिक के समय में थोड़ा सेफ ही रहो, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक समरी कवर करने वाले हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का, जो क्लास 10 का सप्लीमेंट्री बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। सो क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, तो चलो फटाफट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा स्टोरी है ना, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये बेसिकली ट्रस्ट पे बेस्ड है कि क्या हमको किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस इंटरेस्टिंग से स्टोरी को लिखा है एक ब्रिटिश राइटर ने, एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट ने, जिसका नाम है विक्टर कैनिंग। ठीक है ना। तो चलो फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी को। तो अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हैज बीन रिटन बाय अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट विक्टर कैनिंग। हॉरेस डेनबी हैज बीन प्रेजेंटेड एज द लीड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। He is a 50 years old locksmith। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये हॉरेस डेनबी जो आपको दिख रहा है ना, ये हॉरेस डेनबी इस पूरे के पूरे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। और हॉरेस डेनबी के अगल बगल ही आपका पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो मूव ऑन करने वाला है। तो हॉरेस डेनबी 50 ईयर्स का एक इंसान होता है, एक आदमी होता है, लेकिन वो अनमैरिड होता है। ध्यान रखना, उसने शादी नहीं की थी, वो अनमैरिड होता है। और उसका एक बिजनेस होता है लॉक का, मीन्स वो ताले बनाया करता था। और साथ में वो क्या रखा था, 2 हेल्पर भी रखा था। ही मेक्स लॉक्स विथ 2 हेल्पर्स। हिज लॉक मेकिंग बिजनेस वॉज गोइंग वेरी वेल। मैंने वाज बोल दिया, इज गोइंग वेल, बहुत अच्छा उसका चल रहा है। नॉर्मली हम लोग प्रेजेंट टेंस में इस पूरे स्टोरी को कवर करते हैं। ठीक है। ही इज अ रिस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट सिटीजन बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। हिज हॉबी इज रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। फॉर इट ही स्टील्स a safe every year and gets the book by an agent। अब हॉरेस डेनबी का ना एक बड़ा ही अजीब टाइप का हॉबी था। और वो अजीब नहीं था उतना भी, लेकिन ये हॉबी में वो क्या था कि उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। रेयर का मतलब ऐसी बुक्स जो जल्दी ना मिले, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही महंगी होती है। ठीक है। उसके पास भले ही उतना पैसा नहीं था, लेकिन उसको ऐसी बुक्स पढ़नी पसंद थी, जिसके वजह से वो क्या करता था, हर साल एक तिजोरी चुराता था। और जो भी पैसे उसके पास आते थे, उस पैसे से वो क्या करता था, एक एजेंट के थ्रू सारी बुक्स को मंगवा लेता था। याद रखना कि वो हर एक साल में एक ही बार चोरी करता था। चलो आगे देखते हैं। नाउ हॉरेस इज वरीड बिकॉज इट हैज बीन मैनी डेज सिंस ही लास्ट स्टोल एनी सेफ। दिस टाइम ही इज लुकिंग फॉर अ सेफ टू स्टील एज द ऑटम सेल फॉर हिज फेवरेट बुक्स इज कमिंग नियर। अब बहुत दिन हो चुका था। अब भाई हॉरेस डेनबी जो है वो बहुत दिनों से चोरी नहीं किया था। अब उसके माइंड में कुछ ना कुछ प्लानिंग घूमने लगे कि अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मेरे उन फेवरेट बुक्स का जो सेल है वो भी आने वाला है, उसको बुक्स भी चाहिए थे, उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो आखिर वो करेगा क्या। तो इसलिए उसने क्या सोचा कि चलो इस बार मैं फिर से एक चोरी करूंगा। सो दिस टाइम ही इज लुकिंग फॉर अ सेफ टू स्टील एज द ऑटम सेल फॉर हिज बुक्स इज कमिंग नियर। ठीक है ना। ही सेलेक्ट्स शॉर्टओवर ग्रांज, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है। ही सेलेक्ट्स शॉर्टओवर ग्रांज एज हिज नेक्स्ट टारगेट। अब वो अपना नेक्स्ट टारगेट क्या करता है, फिक्स करता है। कौन से घर को सिलेक्ट करता है, शॉर्टओवर ग्रांज को। सिंस ही इज अ मेटिकुलस थीफ, he plans everything before his robbery and it is the reason that is why he has not been caught yet। ठीक है। तो अभी तक जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक की मैं बात कर रहा हूँ। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है बच्चों, मेटिकुलस का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो हर एक चीज़ को ना बड़ी प्लानिंग के साथ करता है, यानी हम कह सकते हैं शातिर। ठीक है। तो वो एक बहुत ही शातिर चोर था। ठीक है। जो क्या करता था, हर एक चीज़ को पहले से प्लान कर लेता था। ऐसा नहीं है कि वो गया अचानक से चोरी की और बस आ गया, नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं था। वो हर एक चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से प्लान करता था। और यही वह वजह थी जिसकी वजह से वो आज तक पकड़ा ही नहीं गया था। कोई भी पुलिस उसको अभी तक पकड़ नहीं पाया था। ठीक है। ही स्टडीज द हाउस फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह तक उसने उस हाउस को अच्छी तरीके से स्टडी किया। जैसे तैसे वो नहीं चला गया, अच्छे से स्टडी किया। He studies even the minutest things about the house. The family was in London. The 2 servants look after the house। अब वो छोटी से छोटी चीज़ों को भी अच्छे से बारीकी से उसने स्टडी कर रखी थी। वो ये भी जाना कि वहाँ का जो फैमिली थी उस घर की, शॉर्टओवर ग्रांज की, वो लंदन में रहती है। और उस घर का जो केयर टेकर था, देख रेख करने वाले कौन थे, 2 सर्वेंट्स थे। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। वन आफ्टरनून ही गोज फॉर द रॉबरी।
अब वो क्या करता है, रॉबरी करने के लिए निकल जाता है। द टू सर्वेंट्स गो फॉर द मूवीज़, और उसको ये भी पता था कि उसी दिन दोनों सर्वेंट जो है वो मूवी देखने वाले भी। सोचो वो कितना ज़्यादा प्लानिंग करके वहाँ पे घुसने वाला था, हर एक चीज़ उसको पता था, कुछ भी वो मिस नहीं करना चाहता था। ही कम्स आउट फ्रॉम द गार्डन वॉल एंड इंटर्स द हाउस, वो क्या करता है, गार्डन वॉल से अंदर आता है और घर में घुस जाता है। ही टेक्स द की फ्रॉम द किचन डोर हुक, ही इज़ ऑलवेज अवेयर इनफ टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो इतना ज़्यादा मेटिकुलस था कि वो एक फिंगरप्रिंट भी वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो काफ़ी केयरफुली उन कीज़ को वहाँ से उतारता है और दरवाजे को खोलता है। देन ही मीट्स अ डॉग एंड कॉलिंग हिज नेम शेरी, पोलाइटली ही मेक्स हिम साइलेंट। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, वहाँ पे उसको एक डॉग नज़र आता है। अब उस डॉग का नाम भी उसको पता था और उसको वो नाम से बुलाता है और वो डॉग शांत हो जाता है। ऐसा कहते हैं, हॉरेस डेनबी भी कहता है कि जब भी मान लो कि आपको कोई डॉग दिख जाए ना, खासकर कोई पेट डॉग दिख जाए और उससे आपको बचकर निकलना हो, तो आप क्या करोगे, उसका नाम पुकारना। ठीक है, इससे उस डॉग को लगेगा कि वो डॉग आपको पहचानता है और आपको वो कुछ भी नहीं करेगा। तो हॉरेस डेनबी भी कुछ इस तरीके का ही दिमाग लगाता है, उसको नाम पुकार के बुलाता है और वो डॉग एकदम शांत हो जाता है। ही कट्स ऑफ द वायर्स ऑफ द बर्गलर अलार्म, ही अरेंजेस हिज टूल्स केयरफुली। अब वो क्या करता है, जो अलार्म होता है ना, कोई भी चीज़ में चोरी करने जाओ तो टाएं 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 करके बजने लगता है ना, तो वो अलार्म का जो वायर था ना, उस वायर को वो कट कर देता है। तो अब अलार्म बजने का कोई चांस नहीं है, अगर वो पकड़ा भी गया तो चोरी करेगा तो वो आवाज़ तो नहीं आएगी। ठीक है, और वो हर एक तरीके से अच्छी तरीके से हर एक काम को कर रहा था ताकि कुछ भी मिस्टेक उससे ना हो। वो अपने सारे टूल्स को अच्छी तरीके से अरेंज भी कर लेता है कि अब उसको वो सेफ खोलना था। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की कि जब वो सब चीज़ समरी में मेंशन नहीं कर सकते बच्चों, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो वहाँ पे गया था ना, तो वहाँ पे उसको बहुत सारी पेंटिंग्स भी दिखी थी। तो एट फर्स्ट उसके माइंड में एक थॉट आता है कि क्यों ना मैं इन पेंटिंग्स को लेकर जाऊँ, उनको भी लेकर चलूँ साथ में। लेकिन फिर उसके माइंड में ख्याल आता है कि नहीं, अगर मैं पेंटिंग्स को ले गया तो मेरे रूम में इतना स्पेस नहीं है कि मैं इन सारे पेंटिंग्स को अच्छी तरीके से रख पाऊँ, इससे बेटर है कि मैं बुक्स ही वहाँ पे रखूँ। ठीक है, तो देयर इज़ अ बिग फ्लावर पॉट ऑन द टेबल। अब जहाँ से वो आगे जा रहा था वहाँ पे एक टेबल रखा हुआ था और उस टेबल के ऊपर एक बड़ा सा फ्लावर बेस रखा हुआ था जिसमें बहुत ही अच्छे सेंटेड फ्लावर्स लगे थे। द सेंट ऑफ द फ्लावर्स टिकल्स हिज नोज एंड ही स्टार्ट स्नीजिंग रिपीटेडली। अब वो क्या करता है, उसको देख सूंघता है, जैसे उसको सूंघता है उसको अच्छा लगता है और अच्छा लगते ही उसका नाक जो नोज होता है वो टिकलिंग करने लगता है। टिकलिंग करने का मतलब थोड़ा गुदगुदी टाइप की होती है ना वो, ठीक है, तो टिकलिंग करने लगता है और वो बार बार छींकने लगता है। ही थिंक्स दैट दिस डिजीज विद हिंडर हिज वर्क एंड ब्यूरीज हिज फेस विद अ हैंकरचीफ। अब यहाँ पे बच्चों एक वर्ड आया हिंडर। अब इस हिंडर का मतलब क्या होता है, बाधा डालना। ठीक है, तो वो सोचा कि ये जो डिजीज उसको हुआ है ना, इस डिजीज का नाम होता है हे फीवर, और ये हे फीवर उसके काम में उसको बाधा डालने वाला था। इसीलिए उससे बचने के लिए उसने क्या किया, अपने पॉकेट से एक हैंकरचीफ निकाला और अपने नोज पे रख लिया ताकि उसको वो सेंट जो है फ्लावर का वो उसके नाकों में ना जाए, सॉरी नाक में ना जाए। आगे चलते हैं। Then he hears the voice of a young and pretty lady behind him who is dressed in red. अब अचानक क्या होता है, उसको एक वॉइस सुनाई देता है एक लेडी का जो जस्ट उसके पीछे खड़ी थी, जो वेरी ब्यूटीफुल थी और साथ साथ में रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई थी। सी काइंडली स्पोक टू हिम, वो बड़े ही प्यार से उससे बात करती है। सी प्रिटेंड्स टू बी द लैंड लेडी ऑफ दैट हाउस, और वो अपने आप को क्या करती है, उस हाउस का लैंड लेडी बताती है। तो प्रिटेंस का मतलब होता है बहाना करना या फिर शो करना, हम कह सकते हैं। यहाँ पे वो अपने आप को मकान मालिक कहकर बोलती है कि मैं तो मकान मालकिन हूँ, मालिक नहीं मालकिन। डैनबी गेट्स शॉक्ड एज ही हैज़ एक्सपेक्टेड नो वन टू बी देयर। डैनबी कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एज पर हिज स्टडी ही एक्सपेक्टेड नो वन टू बी देयर बट देयर वॉज द थीफ। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट थीफ, देयर वॉज द लेडी। ही बेग्स द लेडी टू लेट हिम गो। वो क्या करता है, उस लेडी से बार बार बेगिंग करता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ही हेट्स गोइंग टू प्रिजन। क्यों? क्योंकि उसको जेल जाना उसको जेल जाने से ना नफरत था। किसको? हॉरेस डेनबी को। ही प्रोमिसेस हर दैट ही विल नेवर रॉब अगेन इन हिज लाइफ।
अब यहाँ तक कि वो इतना बड़ा झूठ भी बोल देता है कि मुझे जाने दो, मैं दोबारा से कभी भी किसी भी घर में चोरी नहीं करूँगा। ये प्रॉमिस बेचारा वो कर देता है वहाँ पे। द यंग लेडी आस्क हर टू डू वन वर्क एंड देन शी विल लेट हिम गो। तो लेडी भी कम चालाक नहीं थी, वो क्या बोलती है कि जस्ट तुम मेरा एक काम कर दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। द बर्गलर सेज दैट ही विल डू एनीथिंग ग्लैडली फॉर हर। और वो चोर यानी हॉरिस डेनबी बोलता है तुम जो कहोगी ना मैं खुशी खुशी उस काम को कर दूंगा, बस तुम मुझे यहाँ से एक बार जाने दो। बस यही तो हॉरिस डेनबी चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से वो मुझे यहाँ से निकलने दे दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द लेडी फैब्रिकेटेड The lady fabricated a false story that she promised her husband that she would take her jewels to their bank, but she left them in the safe. अब वो लेडी क्या करती है, एक झूठा स्टोरी वहाँ पे बनाती है। फैब्रिकेट करने का मतलब स्टूडेंट्स होता है बनाना, ठीक है, फॉर्म करना। तो वो क्या करती है, वहाँ पे एक झूठा स्टोरी फॉर्म करती है कि उसके हस्बैंड को उसने प्रॉमिस किया था कि वो सारे ज्वेल्स को वहाँ निकाल कर बैंक में रखाएगी, लेकिन वो वहीं पे उन ज्वेल्स को भूल गई है। ऑल्सो शी हैज़ टू वियर देम टू अ पार्टी टुनाइट। और आज रात उसको वे ज्वेल्स में से कुछ ज्वेल्स को पहनकर एक पार्टी में भी जाना है। अनफॉर्चुनेटली शी हैज़ फॉरगॉटन द नंबर। लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली वो उस सेफ का नंबर ही भूल जाती है। शी आस्क हिम टू ओपन द सेफ। वो क्या कहती है कि तुम मेरे को ये सेफ ओपन करके दे दो और फिर मैं तुम्हें जाने दे दूंगी। In the happiness of getting opportunity to go out, he opens the safe without his gloves. अब सोचो हॉरिस डेनबी का माइंड उस समय कहाँ चला गया था। वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था बाहर जाने का नाम सुनकर ही कि उसने क्या किया, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मिनट ही जस्ट टुक आउट हिज ग्लव्स एंड ओपन द सेफ विदाउट एनी ग्लव्स। ओके, कोई भी ग्लव्स नहीं था उसका हाथ में, वैसे ही उसने क्या किया, सेफ को ओपन कर दिया। द यंग लेडी गॉट द ज्वेल्स एंड डेनबी वेंट अवे हैप्पीली बिकॉज ही हैज़ एस्केप्ड अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब उस लेडी को वो ज्वेल्स मिल जाते हैं, हॉरिस डेनबी को फ्रीडम मिल जाता है, हॉरिस डेनबी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और वो क्या सोचता है कि थैंक गॉड कि इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैं बच निकला, थैंक गॉड कि मुझे पुलिस नहीं पकड़ी। चलो आगे देखते हैं भाई होता क्या है, क्या सच में उसको पुलिस नहीं पकड़ती है, क्या होता है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है भाई, दिखाओ कहाँ गया। अच्छा तो यहाँ पे है, तो आजा। For 2 days, Horace keeps his promise, but on the 3rd day, he decides to rob another safe, but never gets the chance to put his plan into practice. 2 दिनों तक तो बेचारा अपने घर पे बैठा था आराम से, वो अपना प्रॉमिस को कंटिन्यू रखा था, लेकिन तीसरे दिन जब उसको फिर से वापस उन रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स का ख्याल आने लगा कि ऑटम का सेल तो सामने आ रहा है, अभी तक मैंने कोई भी सेफ नहीं चुराया है, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो मैं बुक्स कहाँ से लाऊंगा। और वो बुक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि चलो अब मुझे एक अनदर प्लान बनाना पड़ेगा और उस लेडी से किए हुए प्रॉमिस को भी तोड़ना पड़ेगा। लेकिन बेचारा, उस बेचारे को कभी दूसरा ऐसा मौका ही नहीं मिलता है वापस से चोरी करने का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो। बाय नून a policeman arrest him for the jewel robbery at Shotover Grange। क्यों? क्योंकि उसी दिन, तीसरे दिन ही, जिस दिन वो सोच रहा था कि आज मैं कुछ प्लान बनाने वाला हूँ, उसी दिन एक पुलिसमैन आता है उसके घर और आकर उसको अरेस्ट करके ले जाता है। किस जुर्म में? कि उसने शोटोवर ग्रांज में क्या की है, चोरी की है। ये तो बड़ा ही अजीब बात हो गई भाई। जब वहाँ की लैंडलेडी ही उसको कह रही है कि मुझे निकाल के दो, आपके घर में अगर मान लो कोई चोर आया और आप ही बोल रहे हो कि मुझे निकाल के दो, मैं जाने दूंगा, तो आखिर वो चोर फिर दोषी कहाँ से हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, नीचे देखते हैं। His fingerprints are found all over the room. He admits that he opened the safe for the young wife of the owner of the house, but the police tells him that the owner of the house is about 60 years old. ठीक है, यहाँ पे the wife होगा, द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि पूरे के पूरे शोटोवर ग्रांज में सेफ के पास, अलमारी के पास, यहाँ वहाँ हर एक तरफ सिर्फ हॉरिस डेनबी का ही फुटप्रिंट्स पाया जाता है। सॉरी, फुटप्रिंट्स नहीं, फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स पाया जाता है क्योंकि उसने विदाउट ग्लव्स ही ना सभी चीज़ों को छुआ था। उसको क्या पता था कि वो लेडी जो है वो लेडी
उस घर की रूम ऑनर की वाइफ नहीं है। अब वो इस चीज़ को बार बार प्रूव करने का प्रयास करता है कि वो लेडी जो थी, वो ब्यूटीफुल लेडी जो थी, वो उस घर के लैंडलॉर्ड की वाइफ ही थी। लेकिन कोई इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों तैयार नहीं था? क्योंकि वो लेडी, वो पुलिसमैन बताता है कि उस रूम ऑनर की जो वाइफ है ना, वो कोई ब्यूटीफुल प्रेटी नहीं है। वो क्या है, 60 ईयर्स ओल्ड है और साथ में उसके बाल जो है ना वो ग्रे कलर के हैं। तो ये सुनकर हॉरिस डनबी बड़ा ही शॉक्ड हो जाता है। और वो लेडी जो सच में उस रूम ऑनर की वाइफ जो थी, वो भी बताती है कि ये जो स्टोरी है वो बिल्कुल नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस आदमी को पकड़ के ले जाओ, इसने चोरी किया, डेट मीन्स पकड़ के ले जाओ। तब होता क्या है, शी सेज दैट द स्टोरी इज नॉनसेंस, नो वन बिलीव्स हिम, इवेंचुअली ही इज सेंट टू द जेल एंड नाउ ही इज असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। ठीक है, तो अब उसको कुछ भी करके छोड़ा नहीं जाता है और वो बेचारा वहाँ पे उसको असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया जाता है, क्योंकि उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, तो इसीलिए उसको वहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। He often thinks of the beautiful and charming lady who is in the same profession as he is. Now he does not like the thought of honor among thieves. ठीक है, तो अक्सर वो जब भी अकेले बैठा रहता था, बैठ के बस सोचा करता था, अरे वो लेडी कौन थी, वो लेडी कौन थी, क्या वो लेडी भी मेरे जैसी एक लेडी थीप थी? एक थीप ने दूसरे थीप को ही चीट कर दिया। यही वो कहावत है जिससे हॉरिस डनबी हमेशा चिढ़ता है। जब भी उसको कोई कहता है ना कि एक चोर कभी भी दूसरे चोर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस बात से वो हमेशा चिढ़ता है। यानी एक प्रोफेशन में कोई अगर इंसान है तो वो उसी प्रोफेशन के दूसरे इंसान को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया, एक थीप ने ही दूसरे थीप को रॉब कर लिया, चीट कर दिया, लूट लिया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हॉरिस डनबी ने आखिर क्या ऐसी गलती की जिसकी वजह से वो अरेस्ट हो गया। तो सबसे पहली गलती उसने ये की कि उसको ये पता कर लेना चाहिए था कि उस जितने भी घर में लोग हैं सबकी एजेस क्या हैं, कौन कितने बड़े हैं। जनरली कोई पता तो नहीं करता, पर उसको पता कर लेना चाहिए था एक दफ़ा, क्योंकि इतना बड़ा वो काम करने जा रहा था। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक उसने क्या की, जब उस लेडी ने उसको कहा कि भाई तुम मेरा इसको निकाल के दे दो, तो वो उस लेडी को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने क्या किया, विदाउट ग्लव्स ही उस सेफ को ओपन करके उसको दे दिया, जो बहुत बड़ी गलती थी। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एंड स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि कैरेक्टर स्केच जो है वो किस तरीके से लिखें और हॉरिस डनबी का आपको कैरेक्टर स्केच चाहिए, तो यहाँ पे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने जा रहा हूँ, अब जाकर उसको ज़रूर चेकआउट करना। ठीक है, किस तरीके से हम कैरेक्टर स्केच को लिखते हैं, और हॉरिस डनबी का कैरेक्टर स्केच ही मैंने वहाँ पे लिख दिया, पूरा जाकर उसको चेकआउट करो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आने वाले हैं, इन फ्यूचर आएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको वो भी मिलेंगे, आंसर के साथ मिलेंगे। एंड आई होप कि आपको मेरा ये नरेशन, समरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो बताने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ लाइक कर देना और अपना प्यार बरसाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, be safe, keep learning and keep watching Be Smarty. Thank you.